नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्सपायर ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये आज का मॉक टेस्ट नंबर 8 है। अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चेक कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। आप उन सही मॉक टेस्टों को सॉल्व जरूर कर लें। और दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स बायो ग्रुप की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो मैंने इस चैनल पर लगभग 250 प्लस मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जाकर आप सभी मॉक टेस्टों को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आप लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर इस मॉक टेस्ट में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 6.25 रुपये में 25 पैसे का कितना भाग होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। तो यहाँ पर आपके रुपए कितने? 6.25। तो इसमें कितने पैसे होंगे? तो आप इसमें 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो आपके निकल के आएंगे 625 पैसे, ठीक है। क्या निकल के आएगा? 625 पैसे। अब आपसे पूछा गया है कि 25 पैसे जो है वो 625 पैसे का कितना भाग है, ठीक है। आपसे यहाँ पूछा गया कितना भाग है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना पड़ेगा? 25 पैसे यहाँ लिखने हैं और आपको क्या लिखना है? 625। तो आपको 625 को लिखना है बटे में। अब यहाँ से दोस्तों आपको हल करना है 25 एक्कन 25 25 25 आम 625 होता है। तो आपका निकल के आएगा 1/25, ठीक है। सवाल में कहा था कि 6.25 रुपये में 25 पैसे का कितना भाग होगा। तो 1/25 भाग होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आ चुका है। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 100 है, उनका अंतर 50 है, दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको संख्याएं माननी है। पहली संख्या मान लेंगे x, दूसरी मानेंगे y, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि x और प्लस y बराबर आपका होगा 100, ठीक है। मतलब x प्लस y आपका हो जाएगा 100 और उसका अंतर है 50। तो इसका मतलब होगा x माइनस वाई बराबर 50, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसे हल करना है, ठीक है। तो करेंगे, देखिएगा y आपका कैंसिल होगा यहाँ से। तो यहाँ से आपका बचा है 2x बराबर 150, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालेंगे x, तो आपका कितना बचेगा? 75। तो यहाँ से दोस्तों आपका आ गया x का मान 75। अब दोस्तों यहीं से आपको y का मान निकाल देना है, ठीक है। तो y निकालेंगे, कितना होगा? 100 माइनस 75 कर देंगे। तो आपका y का मान जो निकल के आया कितना है? 25। आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। आपको निकालना है इनका अनुपात। इसका मतलब आपको निकालना है x/y, ठीक है। निकालिए, तो हो जाएगा 75/25। तो आपका जो आएगा वो आएगा 3/1। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा? 3:1। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दोस्तों बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 3:1। अच्छी तरीके से दोस्तों सवाल को समझिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि अकबर 1200 रुपये लागत वाले जूतों के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करे कि 16% छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ हो। जब कभी दोस्तों इस टाइप का सवाल हो कि उसमें छूट भी दी जा रही हो और लाभ भी हो रहा हो, तो वहाँ पर अगर हम लोग CP और MP जो मानेंगे वो कितना होगा, समझ लीजिए यहाँ से, ठीक है। वेरी सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि तब वहाँ पर CP और MP क्या होगा। CP दोस्तों जो होगा वो होगा 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट जो होगा वो CP होगा। MP जो होगा वो होगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, बात समझिए। CP जो आपका होगा कितना होगा? 100 माइनस डिस्काउंट घटा देंगे तो 100 से घटाइए तो आपका बचेगा 84%, ठीक है। और जो आपका MP होगा वो 100 में जोड़ लेंगे लाभ में, तो क्या होगा आपका 112%। तो यहाँ से आपने देख लिया है कि CP आपका निकल आया है और MP आपका निकल आया है। अब यहाँ से कह रहा है 1200 रुपये लागत वाले जूतों। अब लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है। बात याद रखिएगा, लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर है कि आपको इसका वैल्यू दे रखा है, ठीक है। आपको दे रखा है दोस्तों 84% का वैल्यू आपको दे रखा कितना है? 1200। इतना यहाँ पर कंफर्म आपको होगा। पूछा गया है कि जोड़े पर क्या कीमत अंकित करें। क्या अंकित करें? तो आपको निकालना है MP, ठीक है। ये अंकित करें तो 112% की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊँगा। 1200 करेंगे गुणा 112 करेंगे या बाद में करेंगे 84। देखिए दोस्तों 12 एक्कन 12, ठीक है। और 12 जाएगा 784, ठीक है। 7 बार
7 से काटेंगे 7 अंक 7, 7 अंक 7 बचा 4, 7 छंग 42, तो आपका निकल गया है दोस्तों 1600। ठीक है, 1600 इसका अंकित मूल्य अंकित करें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इन सवालों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कितना होगा 1600। चलिएगा अगले प्रश्न में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर को दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीके से आप देखिएगा। दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर संख्याएं माननी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप यहाँ मान लेंगे संख्याएं x और y। ठीक है, यहाँ पर संख्याएं मान लेंगे x और y। आप लोग फटाफट से कॉपी कलम निकालिएगा और सवाल को अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कह रहा है औसत है 62, तो औसत का मतलब होता है पदों का योग वटे पदों की संख्या बराबर औसत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर आपका लिखेंगे x + y बराबर 64 का कर देंगे 2 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर योग निकलेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 124। ठीक है, तो आपने नंबर 1 पर आपने क्या कर लिया, x + y निकाल दिया है 124। इतना तो सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें हम नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पर। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाएगा। अब छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया, छोटी संख्या पता नहीं हमें, तो हम मान लेंगे छोटी x ही होगी। ठीक है, तो इसी में जोड़ेंगे 2, तो लिख लेंगे x + 2। ठीक है, और लिखा है तो अनुपात होता है 1:2, तो उसका मतलब x/2/y बराबर होता है 1/2। बात को समझिए, क्योंकि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया है, बड़ी संख्या में मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, इसका हल करेंगे इसको, तो आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2x + 4 बराबर y। ठीक है, इतना आएगा आपका यहाँ पर। इससे और हल करेंगे भी थोड़ा, तो आपका हो जाएगा 2x - y बराबर -4। ये आपका आ गया है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, नंबर 1 वाले समीकरण को रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x + y बराबर 124। ठीक है, रख दिया है। इसे हल करेंगे तो इसे काट देंगे, आपका बचेगा 3x बराबर 120। यहाँ से दोस्तों निकालेंगे तो x का बराबर आएगा 3 × 12 मतलब 40। x का मान आपका आएगा 40। इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे, पूछा संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर निकालना है आपको, तो इसका मतलब संख्या आपको चाहिए दूसरी वाली भी। तो y का मान यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो y का मान निकालेंगे, कितना होगा, y बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 124 से आप घटाना पड़ेगा आपको 40। तो 124 से आपको घटा देना है 40, तो आपका कितना बचेगा 84। ठीक है, तो आपकी दूसरी संख्या आ गई 84। यहाँ पर आपसे कहा कि संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, तो 84 और 40 का निकालना अंतर, तो कितना आएगा आप सभी के समझ में आ रहा होगा। इसको करेंगे माइनस, तो आपका बचेगा सिर्फ 44। ठीक है, 44 आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा 44। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिख लेंगे x - 2 √3। तो यहाँ पर डायरेक्ट हल करते हैं। ठीक है, हल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर खोलना पड़ेगा हमें स्क्वायर। स्क्वायर आप सभी को पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। a² का मतलब √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का 2, और ab का मतलब √3। ठीक है, बराबर हम यहाँ पर लिख लेंगे x और माइनस का लिखा है 2 √3। इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा। इससे दोस्तों ये कैंसिल करेंगे हम लोग, यहाँ पर बचेगा आपका 3 + 1 बराबर x। तो यहाँ पर आप समझ गए x का मान कितना आएगा 4, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए वाले में यहाँ पर दिख भी रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। चलिएगा अगले प्रश्न पर। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आ चुका आपके लिए 6 नंबर। लिखा हुआ है एक वस्तु 450 रुपये बेचने पर एक मनुष्य को 25% की हानि होती है। अब यहाँ पर देखिए हानि हो रही है, उससे अब पूछा गया 25% का लाभ हो तो कितने में बेचे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप सभी जानते हैं कि CP हमेशा कितना होता है, CP हमेशा होता है 100%। ठीक है, तो CP होता है 100%, और जिसमें से 25% की हानि हो गई, इसका मतलब क्या हुआ 75%। ठीक है, 75% की वैल्यू आपको रखिए 450। आपको निकालना क्या है, 25% का लाभ हो, इसका मतलब आपको 125% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पता लगानी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 450 गुणा लिखेंगे 125, अपान में कर देंगे कितना 75। तो यहाँ पर काटेंगे 25 से 25 3 75, 25 पंचे 125, और 3 से काटेंगे तो 15 3 45। तो आपका कितना हो जाएगा 750 रुपये। ठीक है, 750 का मतलब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 750 रुपये ऑप्शन नंबर आपको बी वाले में दिख रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखें यहाँ पर क्या पूछा गया है, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 3:5, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3।
उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को मैं लगाऊंगा अनुपात से, ठीक है। अनुपात से लगाऊंगा तो बहुत सरल लगेगा, जल्दी लगेगा। देखिए आपको ए अनुपात बी हम लिख लेंगे यहाँ पर 3:5 कब था, 10 वर्ष पहले। और फिर बाद में कितना वर्तमान है 2:3, ठीक है। आपको यहाँ करना क्या है, आपको क्या करना है कि 3 से 2 गया बचा 1 और 5 से 3 गया बचा 2। तो आपका ये नहीं आना चाहिए, आपका बिल्कुल सेम आना चाहिए, ठीक है। मतलब अंतर समान आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसे हटा देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, ठीक है। इसका अंतर करिएगा 3 और 5 का, इसका अंतर आएगा 2। इसका अंतर करेंगे 3 2 का आएगा 1। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर 1 से गुणा कर देनी है, ठीक है। और नीचे जो है आपको गुणा कर देनी है 2 से। बात समझिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ऊपर आपका हो जाएगा 3 1 3 और नीचे आपका हो जाएगा 4। इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी। ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ये वाला आपको हो जाएगा 3 और ये वाला आपका कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला आपका कितना हो जाएगा 5 और ये वाला आपका कितना हो जाएगा 6। अब इसका अंतर आप देखिए 3 से 4 या 4 से 3 गया बचा 1। इसी प्रकार दोस्तों 5 से 6 गया तब भी आपका 1 बचेगा, ठीक है। तो आपका आ गया है अंतर इनका 1। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब दोस्तों 1 आ गया इसका अंतर, अब 1 की वैल्यू कितनी होगी वो आप समझिएगा। इन दोनों का अंतर देखना में, अंतर है कितना 1 है। और वैसे अंतर कितना है, लिखा है 10 वर्ष पहले आयु थी 3/5 और 10 वर्ष बाद आपकी कितनी हो गई, वर्तमान कितनी हो गई 2/3। इसका मतलब 10 वर्ष पहले का मतलब है कि 1 की वैल्यू आपकी आ गई है 10 वर्ष, ठीक है। ये 1 जो आपका लिखा था इसका मान आ गया है 10 वर्ष। आपसे पूछा गया उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु उनकी कौन सी होगी, देखिए ये वाले जो पहले वाली आयु है, ये 10 वर्ष पहले वाली है। और ये वाली कौन सी, ये वाली है आपकी वर्तमान। तो वर्तमान दोस्तों निकालेंगे हम, तो आपका ये वाला नंबर 1 वाला आएगा वो है 4। तो 4 धन हो जाएगा 40 कामा, और जो लास्ट में पीछे लिखा हुआ है 6, तो 6 धन होगा 60। तो आपका आएगा 40, 60 ठीक है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने बहुत ही आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, समझिएगा इस सवाल को। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये सवाल आपको इस टाइप से लगाने पर बहुत ही जल्द लग जाएंगे, आपका टाइम भी बहुत ही बचेगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। 8 नंबर को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सही से देखें, ठीक है, सही से देखेंगे तभी आपको दिखेगा। कह रहा है कि 3 आदमी या 7 औरत। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ निकालना है कि 3 आदमी का मतलब 3 मैन, या का मतलब होता है बराबर 7 वोमेन, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैन अपान वोमेन निकाल देना, कितना हो जाएगा आपका 7/3। अब आगे देखिए कि 3 आदमी एक काम को 32 दिन में पूरा करते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 3 आदमी हैं, आदमी का मतलब क्या होगा, आदमी का मतलब मैन मतलब 7। तो 3 गुणा 7 कर देंगे, ठीक है। 3 गुणा 7, 3 आदमी है इसलिए, और 32 दिन में एक काम पूरा करते हैं, मतलब 32 दिन में काम पूरा करते हैं, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल आप निकाल लेंगे। तो टोटल ये मान लीजिए आपका हो गया वर्ग, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ कह रहा है 7 आदमी और 5 औरत। तो यहाँ पर आपको 7 आदमी 5 औरत को मिक्स करना है। तो आपका मतलब होगा कि 7 आदमी है तो 7 और आदमी का मतलब एफिशिएंसी कितना है 3, तो 7 गुणा 3। इसी प्रकार दोस्तों आपको देखना है औरत ने 5 गुणा 3 कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 गुणा 7 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आदमी यहाँ पर 7 पे 7 है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 49 प्लस का आपका होगा 15। तो आपका कितना आ गया यहाँ पर आपका आ गया 9 5 14 का 4 से लगाया 1 6, आपका टोटल आ गया 64, ठीक है 64। और यहाँ पर देखेंगे काम कितना है, इतना काम लिखा हुआ है, लेकिन कह रहा है मिलकर दोगुने काम को कितने में करेंगे। दोगुना काम है, दोगुने का मतलब ये जो काम वर्ग निकाला आपका ये क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर समझिएगा ये कितना आपका है 3 गुणा 7 गुणा 32, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, अपान में दोस्तों कर देंगे 64। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर तो आपका आएगा देखिए 32 दूना 64, तो आपका आएगा सिर्फ 21 दिन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा 21 दिन। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 वर्ग सेमी है, इसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। देखिए कितना है 529, ठीक है 529 वर्ग सेमी है, इसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। आपको इसका निकाल देना है वर्गमूल। तो देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, ठीक है। कितना बचा है, एक आपने बताया 2 9, आपका हो गया 4 4 3 करेंगे, ठीक है। तो आपका आएगा 2 3 23 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 23 सेमी इसकी भुजा की लंबाई हो जाएगी। अब दोस्तों आपके लिए रहेगा लास्ट क्वेश्चन। 3p बराबर 5q और 2q बराबर 3r हो तो p अनुपात r मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगर आप लगा पाएंगे तो लगा लेंगे, ना लगा पाए तो आप बता देना, ठीक है। आपको अगली वीडियो में इसका भी आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।